नीरज हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ अहम जानकारी मिली? आज ये जेपीसी की बैठक हुई है, बैठक का क्या आखिर निष्कर्ष निकला है? जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जेपीसी की ये बैठक थी। इसमें जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 है, उसको लेकर जो तमाम आपत्तियां थी और क्या क्या आपत्तियां थी, इसको लेकर आज जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल मौजूद थे। उन्होंने तमाम लोगों से वो आपत्तियां आज पूछी थी। आज की बैठक की अगर हम बात करें तो आज की बैठक में जेपीसी के अध्यक्ष भी थे, कई सांसद भी थे, धर्मगुरु भी थे और इसके अलावा अधिवक्ता भी थे। तो हर तरह से जो भी आपत्तियां हैं वो आज शिया बोर्ड या सुन्नी बोर्ड, इन लोगों ने अपनी अपनी आपत्तियां पेश की। चूंकि उत्तर प्रदेश में 17,000 हेक्टेयर की भूमि इस समय वक्फ के पास है और इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें से 11,000 हेक्टेयर वो सरकार की भूमि है। इसमें बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, अयोध्या का बहू बेगम का जो मकबरा है वो है। तो तमाम चीज़ों पर ये सरकार की तरफ से मोनिका गर्ग जो कि एसीएस है, उन्होंने ये अपना पक्ष रखा था और जो तमाम लोग वहाँ मौजूद थे शिया वक्फ बोर्ड के, उन्होंने इसका विरोध किया। तो तमाम आपत्तियां आज मांगी गई थी और लोगों ने अपनी अपनी आपत्तियां इस क्या क्या संशोधन होना चाहिए, क्या उन्हें आपत्तियां हैं, इसको लेकर अपनी आपत्तियां जाहिर की। और सरकार के जो तमाम मंत्री और सांसद इसमें शामिल थे, उनका ये कहना है कि ये जो पूरा बनाया जा रहा है नियम कानून, ये इसलिए बनाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए आगे बढ़े और इसमें महिलाओं की भी भागीदारी हो। साथ ही साथ जो तमाम संपत्तियां वक्फ की है, इस संशोधन के द्वारा उनको रेगुलराइज किया जाएगा, पारदर्शिता लाई जाएगी, जिससे कि तमाम जो बाहुबली लोग हैं उन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, उस पर इमारतें बना दी हैं, उस पर बिल्डिंगें बना दी हैं, जबकि वक्फ की जो ज़मीन होती है उस पर लोगों के हित के कार्य होते हैं, मुस्लिम वर्ग के हित के कार्य होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हुए या स्कूल्स हुए। लेकिन इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों ने इस संपत्तियों को बेचा है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि ये सब चीज़ें रेगुलराइज हों, इसलिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 लाया जा रहा है। बिल्कुल 1994 में और वक्फ को तमाम नीरज सिर्फ एक बिल्डिंग की बात नहीं थी। तमिलनाडु में देखा गया कि पूरे पूरे गांव को वक्फ ने अपना बता दिया। तो ऐसे कई अभी तक मामले सामने आए थे जिसको लेकर के सरकार की ओर से निर्णय लिया गया, लेकिन इस निर्णय का नीरज विरोध भी हुआ और इसी वजह से जेपीसी गठित भी की गई। और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि कुछ आपत्तियां भी इस पर दर्ज कराई गई है। कुल मिलाकर आपत्तियां और सुझाव को मिलाकर अब जो अगली बैठक होनी है उससे क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, जनता के लिए ये जो सुझाव हैं वो कितने फायदेमंद साबित होते हैं या फिर आपत्तियां कई सुझाव पर भारी न पड़ जाए, ये सब बेहद महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर देखिए, तमाम तरह की आपत्तियां सुझाई गई हैं और 1994 में जब इसको दोबारा संशोधित किया गया था, आज़ादी के बाद 1991 में लाया गया था और उसके बाद 94 में इसमें संशोधन किया गया, तो तमाम बहुत बड़े अधिकार वक्फ को दे दिए गए थे कि वो किसी भी ज़मीन पर अपना दावा कर देता था और उसका फिर आप अदालत में भी उसकी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। अभी कुछ दिन पहले देखिए, जहाँ पर महाकुंभ चल रहा है वहाँ पर भी कुछ लोगों ने ये दावा किया कि ये सारी जो ज़मीन है ये वक्फ की है। तो इस तरह के तमाम विवादों से निपटने के लिए ही सरकार ने ये कदम उठाया है और इसमें संशोधन बेहद जरूरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए।